गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली कक्षा में मैंने आपके लेसन 5 तक प्रकाश डाला था। अब मैं आपके लेसन 6 पर प्रकाश डाल रही हूँ, जिसका शीर्षक है बाजार का जादू। ओके, बाजार का जादू। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी आजकल क्या करते हैं, बाजार अधिक जाते हैं। जबकि कोरोना काल चल रहा है, उसके बाद भी आज आप देखिए बाजारों में इतनी अधिक भीड़ है कि लोगों को अपनी जान तक की फिक्र नहीं है। ठीक है, कि ये जो बाजार का जादू है, ये मनुष्य के मन पर इस तरह से हावी हो जाता है कि मनुष्य कुछ भी नहीं सोचता है, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पाठ में क्या बताया गया है इस पर प्रकाश डालती हूँ। प्रस्तुत पाठ में देश समाज में बढ़ रहे उपभोक्तावाद पर चिंता प्रकट की गई है। वर्तमान में विकसित यह नई संस्कृति हमें पाश्चात्य बाजार की ओर ढकेल रही है। पाठ में बाजार का सच्चा उपयोग बताने का प्रयास किया गया है। विज्ञापन की चमक दमक देखकर हम उसमें दर्शाई गई वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। यह एक अंधी दौड़ है। अब हमारी निगाह वस्तु की गुणवत्ता पर न होकर उसके आकर्षक विज्ञापित रूप पर है। इससे बाजार अपनी सार्थकता खो रहा है। आधुनिक सभ्यता उपभोक्तावाद परोस रही है। इससे दिखावे की संस्कृति विकसित हो रही है। इससे समाज में सामाजिक विषमता और अशांति को बढ़ावा मिलेगा। इस पर विचार करना आवश्यक है। ये समाज में जो है, इससे बहुत ज्यादा विषमता उत्पन्न हो रही है और जिस पर विचार करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब मैं इस पाठ में क्या दिया गया है इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से एक बार जरूर बुक रीड कर लीजिएगा, क्योंकि बुक को रीडिंग करना आपको जरूरी है। लेसन आप जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। मैं तो कम शब्दों में इसका सार ही समझा सकती हूँ, क्योंकि आपको एक एक लाइन नहीं बता सकती हूँ। एक एक लाइन बताने में काफी समय निकल जाएगा। ओके, हाँ बच्चों, तो इस पाठ का सारांश क्या है। इस पाठ में बाजार के प्रभाव को जादू के समान बताया गया है। मतलब बाजार का जो प्रभाव है उसको जादू के समान बताया गया है। हमने देखा है कि वर्तमान समय में एक नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद हम पर बहुत ज्यादा हावी होता चला जा रहा है। बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा हुआ है। बाजार में एक जादू है जो आंखों की राह काम करता है। मतलब बाजार में इस तरह का एक जादू है जो हमारी आंखों के रास्ते हमारे मन में उतर जाता है और हम ना चाहते हुए भी उन वस्तुओं को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं जो वस्तु हमारे लिए आवश्यक भी नहीं है। हमने देखा है कि विज्ञापन तरह तरह के आते हैं। उन विज्ञापनों के माध्यम से हम उस वस्तु को लेने के लिए ललायत हो जाते हैं, जो वस्तु की गुणवत्ता पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये बाजार का जादू है। यह रूप जो है जादू का, मतलब जो बाजार के जादू का जो रूप है, मतलब हम क्या बताएं इसके बारे में। कहा जाता है कि जब बाजार जाओ आप, ये जो आपका राइटर है वो क्या कह रहा है कि जब आप बाजार जाओ तब आपका मन खाली नहीं होना चाहिए। मतलब मन भरा होना चाहिए। आप पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए कि आपको ये ना लगे कि मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है। अगर मन खाली रहेगा तो सारी वस्तुएं आप खरीदने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। अगर आपका मन भरा रहेगा तो आप कोई भी वस्तु खरीदेंगे नहीं, है ना। तो आपका मन कैसा नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, अन्यथा बाजार का जादू आप पर चल जाएगा। ठीक, अन्यथा क्या होगा, बाजार का जादू आप पर चल जाएगा। बाजार से सामान जरूरत के मुताबिक ही खरीदा जाता है। बल्कि हम क्या करते हैं, हम क्या है, बाजार से जो सामान खरीदते हैं उसे जरूरत के मुताबिक नहीं खरीदते हैं, है ना। जबकि हमें खरीदना कैसा चाहिए, जरूरत के मुताबिक खरीदना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम अपनी परचेसिंग पावर के अनुपात में उसको लेने लगते हैं, है ना। परचेसिंग पावर और दिखावे के अनुसार। परचेसिंग पावर ये कि हम मान लीजिए कि कभी कभी ये होता है कि हमारे पास, कई लोगों के पास बहुत पैसा होता है तो बहुत ज्यादा परचेसिंग पावर होती है। कई लोगों के पास कम पैसा होता है तो कम परचेसिंग पावर होती है ना। तो हम उसके अनुपात में ही सामान खरीद सकते हैं।
आज का युग विज्ञापन का युग है। हमने देखा है जगह जगह विज्ञापन होता है, तरह तरह से प्रलोभित करता है, आकर्षित करता है हमको विज्ञापन, जिससे हम बिना वस्तु की गुणवत्ता जाने उस वस्तु को देखकर उसकी ओर आकर्षित होकर उसको खरीदने लगते हैं। विज्ञापन कला का विस्तार तेजी से हो रहा है। हमने देखा है कि विज्ञापन जो कला है उसका विस्तार तेजी से होता चला जा रहा है। ये विज्ञापन हमें दिग्भ्रमित कर देता है। ये जो विज्ञापन है ये क्या करता है, हमें दिग्भ्रमित कर देता है और हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे समाज की नींव को क्या करने लगी है, हिलाने लगी है। उसने हमारी समाज की नींव को हिला दिया है। अब इस जो लेसन है इसमें ये बताया गया है कि एक ऐसा भी व्यक्ति है जो चूरन बेचता है ना, उसके ऊपर बाजार की चमक दमक का विज्ञापन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो क्या करता है, जिसका नाम है भगत जी, वह क्या करता है, हाथों हाथ चूरन बनाता है और बाजार में क्या लेने जाता है, बाजार में लेने जाता है जीरा और काला नमक। तो सिर्फ वो जीरा और काला नमक ही खरीदता है, उसके अलावा उसको बाजार आकर्षित नहीं कर पाता है, वह अन्य वस्तुएं नहीं खरीदता है। वह सिर्फ जीरा और काला नमक लेकर खरीदकर लौटकर घर आ जाता है। बाकी चीजें उसे आकर्षित नहीं करती, वे बाजार के जादू से बचे हुए हैं। तो जिस तरह से भगत जी क्या करते हैं, आवश्यक चीज ही खरीदते हैं, उसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, बाजार से सिर्फ आवश्यक वस्तुएं ही खरीदना चाहिए और हमें बाजार के जादू से की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसका सार था। सार के बाद अब मैं आपको जो है मीनिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा। मीनिंग आपकी कुछ में दी गई है। ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको किसमें दूंगी, आपके जो PDF है उसमें दूंगी। ये वाले क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता देती हूँ, तो आप थोड़ा सा इससे कर लीजिएगा। इस पाठ में किस विषय पर विचार किया गया है, किस विषय पर किया गया है आपको तो मालूम है। इस पाठ में बाजार के जादू पर विचार किया गया है, बाजार के प्रभाव पर विचार किया गया है। तो मैं जो बोल रही हूँ वो आप लिख लीजिएगा। ओके, हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, पैसे को पावर क्यों कहा गया है। तो पैसे को पावर क्यों कहा गया ये तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि पैसे में बड़ी शक्ति होती है, पैसे में क्रय शक्ति होती है। कोई भी चीज खरीदने की, क्रय करने की, खरीदने की ताकत होती है, इसलिए पैसे को पावर कहा गया है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बाजार जाने से पहले हमें अपने मन को क्या कर लेना चाहिए। तो मैंने अभी बताया था आपको कि बाजार जाने से पहले मन को भर लेना चाहिए, मतलब मन को खाली नहीं रखना चाहिए। उसे खाली रखोगे तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए आपको क्या भर लेना चाहिए, पहले से ही आपका संतुष्ट मन होना चाहिए, मन खाली नहीं होना चाहिए। विज्ञापन कला का क्या प्रभाव दिखाई देता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, विज्ञापन कला का प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता है। सभी चीजें विज्ञापन कला के बलबूते पर ही बिक रही हैं, मतलब सारी जो चीजें हैं वो विज्ञापन के द्वारा ही बिकती हैं। ओके, पांचवा, भगत जी का उदाहरण क्या समझाने के लिए दिया गया है। तो इसका आंसर मैं बता रही हूँ कि भगत जी का उदाहरण अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने के लिए दिया गया है। अपनी इच्छाओं पर क्या रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए दिया गया है। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन मैं PDF में दूंगी। उसके बाद ये जो है ये आशय स्पष्ट कीजिए, ये एक दो लाइन है, आपको स्वयं करना चाहिए। ये अर्थ ग्रहण संबंधी भी आपको करना चाहिए, क्योंकि ये आप पढ़ेंगे और यहाँ से आपका क्या होगा, क्वेश्चन आंसर बनेंगे। ठीक है, ये बाकी एक्सरसाइज मैं PDF बनाकर दूंगी। ये सब एक्सरसाइज मैं PDF के द्वारा आपको दूंगी। ठीक है, आपका ये लेसन फिनिश। ओके।